I hope you are all fine. I'm fine too. I'm Miss Sanya. Now we are going to learn unit number 4. Its name is Roots. Before we start our lesson, we will know about how many plants a plant have. Look at here. A plant has 5 main parts: root, stem, flower, fruit and leaf. So today we are studying about roots. What are roots? And then we will know about how many kinds of root and structure of root. Unit number 4, roots. So students, roots are the basic part of the plant which grows in the soil. आप देख सकते हैं कि रूट्स जो है वो कहाँ पर ग्रो करती हैं? सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर. जब हम एक सीड दबाते हैं मट्टी में तो फिर वो ग्रो करता है और फिर वो कुछ उसका पार्ट जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करता है और कुछ अपवर्ड ग्रो करता है. आज हम सीखेंगे उस पार्ट के बारे में जो डाउनवर्ड ग्रो करता है. इन द सॉइल, ग्रोज इन द सॉइल. Roots grows in the soil. It sucks water and minerals from soil. It stores food for the plant. It fixes the plant in the soil. Some roots are thick and strong. They grow deep in the soil. Some roots are thin and weak. They do not grow very deep in the soil. हम देखेंगे कि रूट्स जो है वो हमने देखा कि वो जमीन के अंदर ग्रो करती हैं. वो जमीन के अंदर ग्रो करने का उनका पर्पस क्या है? मट्टी के अंदर से वो मिनरल्स और वाटर सक कर लेती हैं. ठीक है, ये मैंने बात आपको पिछले लेसन में भी बताई कि रूट्स जो है वो रूट्स के ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं और वो क्या करते हैं कि वो वाटर एंड मिनरल्स को सक कर लेते हैं और फिर वो पूरे प्लांट में उनको स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ग्रो करता है. रूट्स जो है वो क्या करती हैं, उसके अलावा अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती हैं जो कि पूरे प्लांट के लिए फायदेमंद होता है और उसकी ग्रोथ में उसके लिए हेल्पफुल होता है. और इनका एक और फायदा है कि ये प्लांट को फर्मली स्टैंड रखती है. बहुत जो है वो इसकी वजह से प्लांट जो है वो मट्टी के अंदर स्टे कर सकता है, खड़ा हो सकता है मजबूती के साथ. आप देख सकते हैं कि हम किसी भी प्लांट को आसानी के साथ पुल अप नहीं कर सकते. क्यों? वो सिर्फ रूट्स की वजह से, क्योंकि रूट्स जो हैं वो जब जमीन के अंदर फैल जाती हैं तो वो प्लांट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं. ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि रूट्स जो हैं वो, यहाँ पर हमने सीखा कि कुछ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और थिक होती हैं, लेकिन कुछ रूट्स जो हैं वो बहुत ही वीक होती हैं और बहुत थिन होती हैं. जैसे मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि जो हर्ब्स होती हैं उनकी रूट्स जो हैं और उनकी स्टेम जो है वो बहुत ही थिन होती है, उनको आसानी से हम तोड़ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, काइंड्स ऑफ रूट्स. अभी हम सीखेंगे कि रूट्स कितनी काइंड्स की होती हैं. सम रूट्स हैव वन बिग पार्ट विच इज थिक. This thick root is called tap root. अभी हम सीखेंगे जो इसकी फर्स्ट काइंड है उसका नाम क्या है? टैप रूट. वंस अगेन, टैप रूट. स्टूडेंट्स, टैप रूट जो है वो बहुत थिक होती है और एक ही उसकी, जैसे हम कह सकते हैं, मेन रूट होती है और बाकी उसकी छोटी छोटी और ज्यादा उसके साथ रूट्स होती. दूसरी हम रूट के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही ओके सॉरी वंस अगेन यहाँ से हम देखेंगे taproot has many small roots growing from it. A taproot stores a lot of food. अब taproot क्या करती है? मैंने आपको बताया कि मेन रूट होती है और क्या करती है, वो बहुत थिक होती है और अपने अंदर बहुत ज़्यादा फूड स्टोर कर लेती है. फूड स्टोर करती है जो कि प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल साबित होता है. समझ आई? Some roots have many branches of the same size. These roots are called fibrous roots. They do not store much food.
अभी आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक थिक रूट नजर आ रही है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ बहुत सारी छोटी रूट्स भी हैं। और अगर हम बात करें फाइब्रस रूट की, तो फाइब्रस रूट में आपको बहुत सारी सेम लेंथ की रूट्स नजर आएंगी और ये बहुत थिन होती हैं, ठीक है, और फाइबर की तरह होती हैं, बहुत पतली पतली होती है, इसीलिए इनका नाम है फाइब्रस रूट। लेकिन ये क्या करती हैं, ये अपने अंदर ज्यादा फूड स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है, इसका फूड जो है वो स्टेम के अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन हमने देखा टैप रूट तो वो एक थिक रूट है और स्ट्रॉन्ग रूट है और अपने अंदर फूड स्टोर करती है बनिस्बत फाइब्रस रूट के। फाइब्रस रूट जो है वो बहुत थिन होती हैं और बहुत बारीक होती हैं और छोटी होती हैं साइज में भी, इसलिए इनको आसानी से हम पुल अप कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फूड भी स्टोर नहीं हो सकता। जी स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि काइंड्स ऑफ रूट्स में कौन कौन सी रूट्स थी। फर्स्ट टैप रूट एंड सेकंड फाइब्रस रूट। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी रूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे जो ये आपको हेयर नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर से मिनरल्स और वाटर को सक करते हैं और वो रूट तक पहुंचाते हैं। और रूट मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती हैं और वो पूरे प्लांट तक फैल जाती हैं, और उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम जाइलम कहते हैं और फाइलम कहते हैं, और वो क्या करते हैं, फूड और वाटर जो है पूरे प्लांट को सप्लाई करता है। अभी हम देखेंगे A beet has a tap root। अभी देखेंगे कि यहाँ पर देखें बीट है हमारे पास और इसकी कौन सी रूट है, टैप रूट है। और ये देखें आप, एक ही मेन रूट है इसकी और इसके ऊपर रूट हेयर होते हैं, और यहाँ पर इसने क्या किया है, अपना फूड स्टोर कर लिया है रूट के अंदर ही। All roots have very fine hair on them. These are called root hair. Root hairs suck water and minerals from the soil। अभी हम एक और रूट के बारे में देखेंगे। द टिप ऑफ द रूट हैज अ रूट कैप, दैट रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप। अब आप देखें कि स्टूडेंट्स, जितने भी नीचे आप देखें जमीन के अंदर से हम कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट निकालते हैं तो वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि वो रूट के अंदर अपना फूड स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन के नीचे ही ग्रो करते रहते हैं, और जब वो पक जाते हैं तो उनको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखें तो ये इसकी रूट की टिप होती है, जैसे यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और रूट टिप को कौन प्रोटेक्ट करता है, ये नेचुरली ऐसा है कि इसके ऊपर एक रूट कैप है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन देती है और फिर ये ग्रो करता रहता है और रूट जो है वो अपना फूड स्टोर करती रहती है, ठीक है। समझ आ गया। हमने सीखा रूट के बारे में कि रूट क्या है, रूट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर हमने देखा सीखा कि काइंड्स ऑफ रूट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट, देयर आर 2 kinds of root. So the first is tap root and the second is fibrous root. So students, tap root is thick and strong root and main root. It store much food for the plant. And then fibrous root is a very thin and very weak root and they do not store food. Now this is your test time. Fill in the blanks. अभी आपने खुद ही आंसर करने की कोशिश करनी है मुझे, ठीक है। Number 1, a root grows in the dash. Yes, soil. A root grows in the soil. A root store dash for the plant. क्या करती है रूट, फूड स्टोर करती है। A root stores food for the plant. Number 3, some roots are dash and weak. Some roots are thin and weak. डेफिनेटली जो चीज़ थिन होगी वो बहुत वीक होती है और जो थिक होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अ थिक रूट इज कॉल्ड अ डैश रूट, टैप रूट। थिक रूट क्या कहलाती है, टैप रूट कहलाती है। डैश रूट्स डू नॉट स्टोर मच फूड।
fibrous root do not store much food. Okay, so now this is your work. Draw two different types of root. अभी जो आपने सीखा कि इसकी 2 टाइप्स हैं, यहाँ पर आपने ड्रॉ करनी है. फर्स्ट टाइप कौन सी है? टैब रूट. सेकंड कौन सी है? फाइब्रस रूट. ये 2 बॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 बॉक्सेस. इसमें आपने क्या करना है? रूट्स को ड्रॉ करना है. दिस इज योर होमवर्क. व्हाट इज द वर्क ऑफ? हमने सीखा कि रूट हेयर क्या करते हैं. रूट हेयर सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. यहाँ पर वाटर लिखा है, लेकिन आप जरूर यहाँ पर एक और वर्ड ऐड करें, वाटर एंड मिनरल्स. द रूट कैप. रूट कैप का क्या काम है? वो क्या करती है? द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप. वो रूट टिप को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ताकि प्लांट जो है वो सेव रह सके, रूट जो है वो सेव हो जाए. जब उसमें फूड स्टोर हो तो उसको किसी किस्म का भी नुकसान ना हो सके. जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारा लेसन समझ में आ गया है और आपने अच्छे से इसको याद करना है और फिल इन द ब्लैंक याद करें, क्वेश्चन आंसर्स याद करें. अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर. Goodbye. God bless you. Stay home. Save life.